Hello everyone, I'm Sonam. Welcome back to Coursity. Today we'll be learning about the basic structure. ऐसी कौन सी फंडामेंटल चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखती है, तो बेसिकली उसकी बुनियाद क्या है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट कहाँ से इवॉल्व हो के आया ये भी पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिक स्ट्रक्चर ओवर द टाइम पीरियड आया कि ओके इस केस से हमें पता चला कि ओके ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कुछ एलिमेंट्स जो आए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले आया शंकरी प्रसाद केस 1951 में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है, दैट दे कैन अमेंड। गोलकनाथ केस में हमारे पास 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को दीज आर इम्यूटेबल, नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है, अबॉलिश नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि उनमें कोई भी अमेंडमेंट्स कर सके, ठीक है। 24th अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 13 और 368 में ही अमेंडमेंट कर दिया। पार्लियामेंट ने बोला कि अभी वो फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू चेंज कर सकते हैं एंड ये उनके पास पावर है। 1973 में फाइनली केशवानंदा भारती केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया दैट पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, बट दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, इट्स लिमिटेड। तो बेसिकली वो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को कभी ऑल्टर नहीं कर सकते, बट दे कैन टेक अवे एंड मॉडर्न टाइम के साथ चेंज वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आया इंदिरा गांधी केस। इंटरनल इमरजेंसी हुई थी 1975 में, जो 1976 में अमेंडमेंट कर दिया था। तो उसमें क्या किया कि पार्लियामेंट के पास उन्होंने अनलिमिटेड पावर्स दे दी, ठीक है, कि वो कहीं भी चेंज कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। 1976 में ये हुआ, ठीक है। कोई अमेंडमेंट अगर कर दी है तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू या किसी भी वे से उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। बट इस सब चीजों को रिवर्स करने के लिए क्या हुआ था 1978 में, ठीक है, जब राजनारायण और इंदिरा गांधी केस हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ कि 43rd एंड 44th अमेंडमेंट के थ्रू इस पूरे 42nd अमेंडमेंट को रिवर्स करना चाहा, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि उन्होंने केशवानंदा भारती केस से बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है उसको हमेशा फॉलो करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इस वजह से वी कैन रिवर्स इट, फाइन। तो मिनर्वा मिल्स केस आया तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि लिमिटेड पावर है, और लिमिटेड पावर का जो कंसेप्ट है दैट इज इटसेल्फ बेसिक, कि कोई भी चीज लिमिट में ही देनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर टू द पार्लियामेंट और टू एन इंडिविजुअल इज नॉट द बेसिक फंडामेंटल थिंग फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है पार्लियामेंट को, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। फिर वामन राव केस आया 1981 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट टिकाए रखा दैट केशवानंदा भारती केस की तरह बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाएगा, फाइन। देयर आर मैनी मोर केसेस जो आपकी बुक में देखना, नीचे टेबल दिया होगा चैप्टर के एंड में, ठीक है, तो वो पढ़ लेना। और भी केसेस अगर आपको फॉर कोटिंग एग्जाम्पल इन मेन एग्जाम चाहिए होगा, बट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस दिस इज इनफ एंड फॉर मेंस पर्पस ऑल्सो दिस इज इनफ, बट अगर एक बार रीरीड करना है तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्स क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में, ऐसी कौन कौन सी चीजें आई हैं। तो बेस्ड ऑन द कंटेंट मैंने इसकी पार्टीशन की है। जैसे रेड में ये जो चीजें दी है दीज आर रिलेटेड टू जुडिशरी, ठीक है। ये येलो में दी है दीज आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ब्लू में दी है दीज आर रिलेटेड टू प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से जो जो वर्ड्स पिक किए हुए हैं। नीचे ऑरेंज में जो चीजें दी हैं दीज आर रिलेटेड टू द सिटीजन राइट्स, एंड ग्रीन में जो है वो पार्लियामेंट के रिलेटेड है। तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू की पावर कैसे है कि कोई भी अमेंडमेंट हो रही है तो उसमें प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम जो जज है वो एकदम फेयर एंड जस्ट बिहेवियर दिखा सके सो दैट सारी चीजों में इम्पार्शियल हो सके। दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मस्ट। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस का मतलब ये है कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबको राइट मिलना चाहिए, ठीक है। तो पावर्स क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ऑप्ट किया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है। लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, फेडरल करेक्टर है। क्यों? क्योंकि
2 पार्ट्स में, सेंटर में स्टेट में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स है, ठीक है। तो ये प्रियम्बल से जो चीजें ली हुई हैं वो हमने प्रियम्बल के चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस की थी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इनका मीनिंग क्या क्या था, सेक्युलर कैरेक्टर, हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करता है, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया शुड बी मेंटेन, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए डीपीएसपीज भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये है कि इंडिविजुअल की जो एंटिटी है वो सेक्रेट रहनी चाहिए, ठीक है, और हार्मनी बनी रहनी चाहिए बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नेंस कैसे करनी है वो सिखाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है लिमिटेड पावर देते हैं टू द सिटीजन ऑफ इंडिया के उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, सो दैट उनके बीच में बैलेंस बना रहे। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए सो दैट राइट रिप्रेजेंटेटिव मिल सके, ठीक है, लोगों को प्रॉपर डेमोक्रेसी बनी रहे, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के, वो सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू ये सारी टर्म्स आई हैं, तो कौन सी टर्म किस केस में पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो सारा टेबल भी आपको बुक में दिया हुआ है इफ यू वांट टू नो मोर, ठीक है। That's all for this chapter. Don't forget to like, share, subscribe to Coursity, and thank you for watching the video. Bye.